बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जनाब सुबह सुबह का टाइम है और ये मैंने बनाया है नाश्ता। बच्चे जा चुके हैं, टाइम काफ़ी हो चुका था तो मैं फिर अपना नाश्ता कर रही थी। ब्रेड एंड दलिया था, साथ में मैंने चाय ली थी। तो टाइम तकरीबन 12:30 का हो चुका था। मेरे बच्चे 12 बजे ट्यूशन जाते हैं तो उनको भी मैंने रेडी करके भेज दिया। तो सामने घड़ी लगी हुई है, टाइम देख लें, 12:15 का टाइम है, 12:20 हो चुके हैं। और ये है कि फिर मैंने उसके बाद घर का काम वगैरह शुरू करना था तो फिर मैंने नाश्ता करके तो झटपट से झाड़ू वगैरह लगाया, काम वाली बनी। थोड़ा झाड़ू लगाते हुए तो मैं ये भी सोच रही थी कि क्या बंदे की ज़िंदगी है, बस झाड़ू ही लगाना है और कुछ नहीं करना। मतलब बच्चे कचरा करते हैं और मैं झाड़ू लगाती हूँ, नाश्ता करती हूँ। रोज़ की बस यही रूटीन होती है, इसके अलावा नो एक्टिविटी, नो घूमना घूमी फिरनी, कुछ भी नहीं है ना। तो औरतों की क्या ज़िंदगी है, मतलब बच्चों को भेजा और घर के काम, झाड़ू, बर्तन, दूसरे दिन फिर यही। तो कभी कभी मुझे बड़ा मतलब अजीब सा फील होता है। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि क्या मैं काम वाली हूँ, क्या मैं यहाँ झाड़ू मारने आई थी, इस तरह का मुझे लगता है। तो अगर आप लोगों को भी लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कभी कभी मुझे फ़ील होता है ऐसा कि मतलब ऐसे लगता है कि जैसे मैं शादी की है सिर्फ सफाई करने के लिए और बर्तन धोने के लिए। तो सारी सफाई वगैरह करने के बाद और झाड़ू लगाने के बाद मैं जो है किचन में आ गई थी। हस्बैंड लेके आए थे सब्ज़ी और छोटी बेटी ने खानी थी आलू वाली टिक्कियाँ। तो वो कितने दिनों से फरमाइश कर रही थी कि मम्मा आलू की टिक्कियाँ बनाई, अंडे डाल के आप बनाती हैं तो मुझे मज़े की लगती हैं। तो मैंने वो बनानी थी। तो मैंने हस्बैंड को सब्ज़ी लेने भेजा हुआ था तो वो गए हुए थे। तो झाड़ू लगाते लगाते मैं इसी तरह की बातें सोच रही थी। तो उसके बाद हस्बैंड आ गए, वो कुछ मैंगो लेके आए थे। जूता मैंने अपने बेटे का पहना हुआ है क्योंकि मेरा जूता अंदर पड़ा हुआ था तो मैंने बेटे का मिला वही पहन लिया। बनाना लेके आए थे छोटी बेटी के लिए, ये वो लेके आए थे। आलू बुखारा लेके तो आए थे लेकिन कच्चा सा था, इतना टेस्टी नहीं था। और कुछ अंडे मंगवाए थे मैंने उसमें बॉयल करने के लिए। इलास्टिक मंगवाई थी बेटी की हिलवाड़ न्यू जो सिलवाई थी फिरोजी सूट जो मैंने आपको दिखाया उसमें डालने के लिए। साथ में आलू मंगवाए थे मैंने। तो साथ ही मैंने आटा गूंद लिया था। आटा गूंद के तो फिर मैंने रख दिया था एक साइड पे क्योंकि मेरा घर पे ही रोटी बनाने का इरादा था। तो मैं एक हाथ से आटा गूंद रही हूँ क्योंकि एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो एक हाथ से ही गूंद लेते हैं आटा। तो उसके बाद ये है कि फिर ये सारा कुछ करने के बाद आटा गूंदने के बाद साथ ही मैंने आलू पर रख दिए थे बॉयल करने के लिए। आलू बॉयल हुए हैं जैसे ही मैंने उनको निकाल के छील के उसमें नमक मिर्च और हल्दी वगैरह सारा कुछ डाल दिया था। ये देखें मैंने इसमें नमक मिर्च हल्दी धनिया हरी मिर्चें और ज़ीरा अजवाइन जो जो मेरे हाथ आया मैंने इसमें सारा कुछ डाला और डाल के जल्दी से इसको मिक्स किया क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी, बच्चे आगे हुए थे ट्यूशन से। और मुझे काम करते करते और ये सब करते करते ना और सोचते सोचते कि क्या मैं काम वाली हूँ तो ये सब सोचते सोचते ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया इसलिए। और फिर क्या बताऊँ आपको, छोड़ें इस बात को। तो ये मैंने जल्दी से जो है ना टिक्कियाँ बनाई थी और बेटी को बोला था कि आलू छील दो। बड़ी बेटी ने मुझे आलू छील के दिए थे, मैंने सारा कुछ मिक्सिंग मिक्सिंग किया। और जो आलू को पीस छोटे छोटे जो पीस होते हैं ना निक्के निक्के, उनको भी सबको पीस लिया। पीस के फिर मैंने अच्छी तरीके से इनको मैश किया। मैश करने के बाद मतलब हाथ से मैश किया जनाब, ये तो आपके सामने कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो है मैंने इसका नमक मिर्च चेक किया था। चेक करने के बाद मैंने 3 एग बॉयल किए थे। 3 एग बॉयल करने के बाद मैंने इसमें 3 एग ऐड किए थे। और एग ऐड करके फिर मैंने एग्स को काट के उनके छोटे छोटे पीसीस किए थे इस तरह से। और पीसीस करके मैंने इसमें मिक्स कर लिया था। पीस थोड़े बड़े रह गए थे, इसको ज़्यादा छोटा करना था। फिर मैंने हाथ से अच्छे तरीके से मैश करने की कोशिश की थी लेकिन वो जो बड़ा रह गया था ना वो ढीठ हो गए थे, वो मैश होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगर मतलब इनको छोटे छोटे ज़्यादा छोटा करना था, इतने बड़े होंगे तो ये टूट टूट के आलू में से बाहर आएंगे जब आप मतलब फ्राई करने लगोगे। तो मैंने कोशिश काफ़ी की थी इनको मिक्सिंग मिक्सिंग करने की लेकिन ये था कि थोड़ा सा हो गया था मुझसे, बस फिर जो भी हो गया बस ठीक है। तो फिर मैंने इनको सब मिक्स करके तो टिक्कियाँ इनकी बनाई थी। जल्दी से टिक्कियाँ बना के मैंने 10 मिनट के लिए इनको फ्रीज़र में रख के रेस्ट दी थी ताकि ये अपना आप पकड़ लें और तवे पे डालते ही बिखर ना जाएं कहीं। तो मैंने अच्छे तरीके से इनको मिक्स करके ये टिक्कियाँ सारी सबकी बना ली। सबकी बनाने के बाद मैंने इनको फ्रीज़र में रखा 10-15 मिनट के लिए। 2 ट्रे बनी थी, काफ़ी सारी टिक्कियाँ बन गई थी, 1 किलो आलू और 3 अंडों की। और सारी मैंने एक वाली तो सारी तली थी, जो 6 रह गई थी वो रात को तल के खा गए बच्चे। तो बच्चों को मतलब लग रही थी बड़ी क्या कहते हैं भूख, तो वो खा गए। ये आयत फातिमा है, ये किचन में घुसी हुई थी, लगी हुई थी पानी पीने, पता नहीं क्या क्या करने। बच्चों को आदत है कूलर में जितना मर्ज़ी पानी डाल लो, उन्होंने पानी फ्रिज में ही से पीना है और बोतल को मुँह लगा के ही पीना है, चाहे जितनी मर्ज़ी डांट दो जो मर्ज़ी करो। तो ये मैंने फ्रिज में रखने के बाद उसके बाद निकाल के 10 मिनट के बाद तल ली थी। और साथ में मेरी बेटी ने दाल गर्म की थी, उसको
ये मसूर की दाल में देसी घी डाल के और धनिया डाल के खाने का जो जो मज़ा आता है ना, पता नहीं क्या मज़ा आता है उसको, लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाती हूँ। तो वो ताज़ा धनिया डालती है, ताज़ी हरी मिर्च डालती है और देसी घी का तड़का लगा के तो वो दाल खाती है। तो उसने मुझे बोला था मैं टिक्कियाँ कम ही खाऊंगी, मुझे आप कल वाली दाल देते हैं, तो उसने दाल ले ली थी कल वाली। और मैंने टिक्कियाँ बनाई थी सबके लिए, फिर साथ में रोटी बनाई सबको। बच्चियाँ जो हैं मेरी दोनों सादी रोटी खाती हैं, जो मेरा बेटा है वो घी वाली खाता है, तो मैंने उसके लिए घी वाली रोटी बनाई थी और बच्चियों के लिए सादी बनाई थी। अपने लिए भी मैंने एक छोटी सी सादी रोटी बना ली थी, इतना दिल नहीं कर रहा था। तो ये फिर थोड़ी सी टिक्कियाँ रह गई थी, ये भी मैंने रात को सॉरी ये भी मैंने बाद में फ्राई की थी। कुछ मैंने उस टाइम की थी, कुछ मैंने बाद में की थी। ये हस्बैंड के लिए मैंने स्पेशली की थी, क्योंकि वो जब आए थे तो उन्होंने बोला मेरे लिए टिक्की छोड़ी, तो मैंने कहा नहीं, तो वो कहते हैं फिर रहने तो मैं नहीं खाता। मैंने कहा नहीं मैं बना देती हूँ। और उसके बाद ये है कि हाँ, मैंने ब्लैंकेट एक रह गया हुआ था धोने वाला, तो मैंने अपने बेटे को बोला ब्लैंकेट धो दो। काम वाली को मैंने नहीं बोला था, एक तो वो नखरे बड़े करती है और ऊपर से पैसे बड़े मांगती है, तो मैंने फिर अपने बेटे के साथ मिलके ना खुद ही धो लिया। 300-400 मांगती है ब्लैंकेट धोने का, तो मैंने कहा 300-400 को हम करेंगे ना कहीं और एडजस्ट, तो हम धोते हैं कंबल खुद ही। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था और मोटर लगी हुई है माशाल्लाह से, भी लगवाई है मैंने रिसेंटली, तो बड़ी आसानी से काम हो जाता है सारा। तो मेरे बच्चे खेल रहे थे तो उन पे पानी गिरा रही थी, वो नहा भी रहे थे साथ साथ, बेटा और बेटी दोनों, और साथ साथ ब्लैंकेट, बेटे ने माशाल्लाह से ब्लैंकेट धोए हैं मेरे साथ सारे हेलो मिलके। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं ये आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है कशिश वर्षद और आज मैं भी लॉगिन करूँगी जी। तो इस वक्त हो रहा है रात का टाइम और रात के 12:30 बजे हैं और हमें लग गई है भूख। तो मेरी मम्मा बना रही है हमारे लिए रोटी, और रोटी के साथ साथ और इसके साथ जो आलू की टिक्कियाँ सुबह बनाई थी वो मेरी मम्मा ने थोड़ी फ्रीज़ कर ली थी, तो साथ साथ मामा वो फ्राई करेंगी और हम लोग खाएँगे रोटी जी। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। आप लोग अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हम खाएंगे रोटी और आपके लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी। तो फिर उसके बाद लेट नाइट मेरी बेटी ने आपको खुदा हाफिज़ बोला था, लेट नाइट फिर हम लोग खाना खा रहे थे, फिर से भूख लग गई थी, 12-1 बजे जब तक जागते हैं तब तक फिर खाना मांगते हैं। तो उसके साथ ही हमें अपने व्लॉग का एंड करूँगी। बेटी ने अल्लाह हाफिज़ बोल दिया आपको, मैंने सोचा मैं भी बोल दूँ। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।